हेलो विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप लोगों का आपके पेरिस यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे। और मैं हूं आप सबका प्रवीण कुमार पांडे। और आज हम लोग हैं क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें हम लोग एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हालांकि इसे है ना कंडीशनल आइडेंटिटीज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसी के अंदर रखा है। पिछले वाले वीडियो में मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में एक है ना होमवर्क दिया था, यही हमारा है। और आज हम लोग इसको डिटेल करते हैं ना। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, इफ टी एन इज इक्वल टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा देन प्रूव दैट, है ना। तीन क्वेश्चन प्रूव करना है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, तीनों में अलग अलग अप्रोच लगाते हैं ना। तो पहले लिखो गिवन क्या है ना, मेरे पास लिखा जाए गिवन। व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव गिवन हियर टी एन इज इक्वल टू साइन एन थीटा और प्लस कॉस एन थीटा। देन प्रूव दैट T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 अपॉन T3। जैसा कि तरीका बताए थे इसको याद करने का, कि इसको रट जाओ बेटा, है ना। 1 3 और 5 है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3 5 और 7। तो ये तरीका है, इसको रट जाओ याद करने का अपना। 1 3 5 और 3 5 7 एग्जाम में पूछ देता है कि LHS ये है तो RHS क्या होगा, MCQ एग्जाम है ना, किसी किसी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो चलिए LHS पर लिखते हैं ना। LHS क्या बोला है, T3 माइनस T5 अपॉन T1। T3 का मतलब क्या है देखो तो गौर से, साइन 3 थीटा, ये सुनो। अब प्लस कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा, ये हो गया फर्स्ट आपका T3 के बदले। अब T5 के बदले लिखो तो क्या हो जाएगा साइन 5 थीटा अब प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा, है ना। मैं 5 बोलूंगा तो पावर ही समझना, ठीक है। यहाँ पे अपॉन साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा। चूंकि n इक्वल टू 1 है तो 1 तो है ना, कुछ है नहीं, नॉर्मल वही आएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो तो यहाँ पे एक काम करना, अब थोड़ा अरेंज कर दो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अरेंज कैसे करोगे, तो साइन 3 थीटा और साइन 5 थीटा को एक साथ लिख दो। तो लिखो जरा यहाँ पे साइन 3 थीटा, देखो तो माइनस ब्रेक होगा तो है ना, दोनों माइनस में आ जाएगा ना, ये दोनों माइनस में हो जाएगा। अभी प्लस में है तो चूंकि माइनस आगे साइन दिया है, तो साइन 3 थीटा और माइनस कितना साइन 5 थीटा। और फिर कॉस वाले को दोनों एक साथ कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा प्लस कॉस 3 थीटा और माइनस कॉस 5 थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, है ना। नेक्स्ट टर्म देखते हैं अब क्या लिख सकते हैं। अब एक काम करो, देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। हाँ कॉमन तो सर जी दिख रहा है हमको, देखो कॉमन है ना। कितना कॉमन दिख रहा है सर, तो कॉमन दिख रहा है हमको साइन 3 थीटा कॉमन दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस। अब प्लस इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ दिख रहा है कॉस क्यूब थीटा कॉमन दिख रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका सेम चीज साइन थीटा और प्लस कितना कॉस थीटा। नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि अब क्या लिखना है हमको। नेक्स्ट आपका है यहाँ से, अब जो है सो ये देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। सो कैन वी राइट साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो वी हैव टू राइट हियर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और प्लस कितना कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट टर्म देखा जाए। अब यहां से कुछ और फिर हमको कॉमन दिख रहा है, देखो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है क्या, यस कर लो कॉमन। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना इनटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन किया था, क्या बचा यहाँ पे एक साइन थीटा बचा और प्लस कॉस थीटा बचा ना। और नीचे में देखो तो वही चीज लिखा है सेम साइन थीटा और प्लस कितना कॉस थीटा, ये दोनों खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको रहने दो ना, ये तो अभी LHS को तोड़ करके इतना है ना। अब एक काम करो, अब RHS को तोड़ो ना, इसको तोड़ो, इस चीज़ को तोड़ो।
T5 T7 T3 है ना, तो लिखो यहाँ पे RHS, क्या RHS, T5 माइनस T7 अपॉन कितना T3, तो वैल्यू रख दो सीधा है ना। T5 क्या हो जाएगा सर, सेम तरीका, साइन 5 थीटा अब प्लस कॉस 5 थीटा ब्रैकेट में माइनस साइन 7 थीटा अब प्लस कॉस 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अब प्लस कितना कॉस क्यूब थीटा। फिर वही एक साथ कॉमन करना है तो थोड़ा सा एक टर्म है ना स्किप करते हैं हम लोग, नहीं देखो तो थोड़े से अच्छा है कि एक ही बार जो है दोनों के साथ में कर दें, नहीं इन दोनों के साथ में कर दें हम लोग। लिखिए जरा क्या जगह, साइन 5 थीटा माइनस कितना साइन 7 थीटा हो गया अरेंज, और प्लस कॉस 5 थीटा माइनस कितना कॉस 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा है ना। अब फिर कॉमन करना शुरू करो, तो यहाँ से कॉमन क्या किया हम सर, साइन 5 थीटा कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉमन करो क्या कॉस 5 थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब नीचे में क्या बचा सर, सेम चीज़ वही, अभी तो कुछ चेंजिंग नीचे में आया नहीं है, नीचे तो सेम का सेम आ रहा है, साइन क्यूब थीटा और प्लस कितना कॉस क्यूब थीटा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए अब तो ऐसा कुछ यहाँ पर है ना स्टाइल पर नहीं लगाना है अभी, है ना अभी नॉर्मल चलना है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सो राइट हियर साइन टू द पावर 5 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस 5 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा और प्लस कितना कॉस क्यूब थीटा। चलिए अब जरा कुछ कॉमन कीजिए ना, अब आपको कॉमन दिख रहा है क्लियरली ना, यहाँ पे जो है आपको कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है सर, तो यहाँ से आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, नहीं तो उड़ा लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा सर साइन थीटा साइन क्यूब थीटा बचा और प्लस कॉस क्यूब थीटा बचा ना, और नीचे वही चीज़ दिए हुए हैं साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब दोनों को मैच कर लो, देखो तो LHS RHS सेम आ गया ना, देखो ना यहाँ भी यही आया था और यहाँ भी यही आया ना, यहाँ भी यही आया, मतलब दोनों क्या हो गया सेम। सो कैन वी राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS QED है ना, या प्रूव्ड जो लिखो ना आपकी मर्जी। चलिए अब इसी का पार्ट 2 में चलते हैं, पार्ट 2 लिखते हैं ना कि पार्ट 2 क्या लिखा है, आइए लिखते हैं पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो आइए जरा पहले देखा जाए क्या क्या लिखा है हमारे पास। तो सीधा लिखो LHS है ना, तो क्या लिखा है 2 इंटू T6 माइनस 3 इंटू T4 और प्लस 1, तो 2 इंटू T6 कितना हो जाएगा साइन 6 थीटा और प्लस कितना कॉस 6 थीटा हो गया, और माइनस 3 इंटू T4 कितना हो जाएगा साइन 4 थीटा और प्लस कितना कॉस 4 थीटा और प्लस 1। अच्छा अब आपको एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं, कितनी बार हटवा चुके हैं कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो अपना 2 इंटू 1 माइनस 3, अब कोई जरूरत नहीं है ना उतना, अब उसको तोड़ना नहीं है हमको, एकदम आराम से फॉर्मूला बता चुके सीधा लिखो ना, बगल में फॉर्मूला लिख दो अगर एग्जाम में बना रहे हो तो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो हम तीखा बोलते हैं ना, हमेशा हम तीखा ही बोलते हैं, कटाक्ष तो सुनना ही पड़ेगा कभी कभी ना। अगर ये सब फॉर्मूला नहीं याद है तो इतने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का अधिकार आपको नहीं सीधा, जैसे कि अगर आप कर्म नहीं करते हो तो आपको अधिकार नहीं कि आप फल खाओ, ये ध्यान रखना। तो ये आपका फल है कि आप बना रहे हो, कर्म है कि आप इसको है ना फॉर्मूला याद करो अपना, है ना बनाया मैंने पीछे बनाया प्रूफ किया सारा बोला याद करो ना, बेटा याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना। तो लेट स्टार्ट विदाउट बहस। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। जानते एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चे फॉर्मूलाज याद नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी फॉर्मूला दिए जाते हैं और जब क्वेश्चन बनाएंगे और अगर उनके लायक में
क्वेश्चन को बनाया जाए। जैसे मान लो कि अगर इसको हम बनाएंगे बच्चे की हेल्प से, तो क्या करेंगे, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यू लिखेंगे और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू लगाएंगे, है ना, उसको तोड़ेंगे और फिर इसके लिए जो है सो वैसे ही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब उसका दिमाग बौखना शुरू हो जाएगा, अरे सर बहुत लंबा बना दिया, अब तो एकदम ये हो गया वो हो गया। अरे भाई लंबा, जैसे कि अगर मान लो कोई मूवी हिट कर जाती है, तो कोई मूवी हिट करते कैसे हिट करते, उसके पीछे टाइम दिया जाता है। बाहुबली बनाने के पीछे जो मूवी हिट की है ना, जो भी मूवी हिट किया, जैसे RRR मूवी काफ़ी हिट किया, क्यों हिट किया, उसको बनाने में टाइम लगता है, 2 साल 2.5 साल 3 साल टाइम लगता है उसमें। गदर बनाने में मूवी कितनी टाइम लगता है ना, 2.5 साल लग गए थे गदर बनाने मूवी में। तो मतलब किसी मूवी को हिट कराने में 2 दिन मूवी नहीं बन जाती, 2 दिन में कोई चीज़ हिट नहीं कर जाता है। कोई आप लोग वेब सीरीज देखते हो काफ़ी हिट कर गया, अरे ऐसे हिट कर गया, लोग उस पर रोज मेहनत कर रहे हैं, कई एक वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो है ना 1 घंटे की मतलब मूवी बना पाते हैं, 2 घंटे की मूवी बना पाते हैं। उसके लिए 1 साल काम करते हैं, सोच लो जरा। तो ये चीज़ जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे मेहनत करोगे है ना फ्लैशबैक में, यहाँ तो एकदम कारगर होगा ना, ये ध्यान रखना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 इंटू मल्टीप्लाई करो सबको ना, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 और प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देखो कितना आसान हो गया, नहीं खत्म। और ये आपका हो जाएगा 2 + 1 3 ना, 3 ये 2 और ये 1 है ना, 3 और -3 = 0, तो खत्म। कितना टाइम लगा बनाने में, यही अगर याद नहीं होता तो बहुत लंबा हो जाता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, आइए लिखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। चलिए केसी सेनाया और बहुत सारे बुक्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं ना, ये टी ना देकर डायरेक्ट यही तक प्रूफ दैट है ना, क्या देता है प्रूफ, देखो जरा 6 इंटू साइन कितना 10 थीटा और प्लस कॉस 10 थीटा माइनस 15 इंटू साइन 8 थीटा और प्लस कॉस 8 थीटा और प्लस 10 इंटू साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा, ये है ना =1। डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है ना, मतलब एग्जाम में या बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट दे देता है, बताओ जो है सो ये प्रूफ करके दिखा ना, या इसका वैल्यू कितना होगा। तो ऊपर टी टाना दे करके यही सीधा क्वेश्चन दे देता है, तो दोनों सेम ही वे है ना, दोनों को आराम से बना लो। चलिए तो देखते हैं कैसे इसका अप्रोच है ना, क्या इसका अप्रोच है, तो देखते हैं इसका क्या अप्रोच है ना। अप्रोच के लिए ये सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 6 दिया ना, इसी के रूप में सबको तोड़ना है हमको ना, इसी के रूप में। इसका फॉर्मूला हमको पता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता है सबको ना, हम इसको बता चुके हैं ना। चलिए अच्छा, इस पावर को भी आपको तोड़ना पड़ेगा उसी के फॉर्मेट में, और इस पावर को भी तोड़ना पड़ेगा आपको उसी के फॉर्मेट में, ये ध्यान रखना है। तो आइए जरा पहले हम लिखते हैं ना, हियर करके थोड़ा सा लिख दो ना, ज़्यादा अच्छा होगा। साइन 10 थीटा और प्लस कॉस 10 थीटा, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो अपने आइडेंटिटीज में, A10 और प्लस B10 अगर लिखना हो, इसका फॉर्मूला बताए थे कि A6 + B6 लिख दो है ना, और यहाँ पे फिर A4 + B4 लिखो। तो देखो तो A4 और A6 कितना हो जाएगा, A10 हो जाएगा, और फिर ये B4 और B6 कितना हो जाएगा, B10 हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान से देखना, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, A6 और B4 देगा, और ये जब इसके साथ आएगा तो प्लस क्या देगा, B6 और A4 देगा। ये तो एक्स्ट्रा टर्म आया ना, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, यहाँ पे अगर आप कॉमन करते हो A4 B4 कॉमन करते हो, तो क्या A² + B² नहीं बचेगा, तो यही चीज़ तो एक्स्ट्रा आएगा ना, ये तो आएगा ही, साथ में ये एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको माइनस कर दो खाली ना, तो क्या आ जाएगा A4 B4 इंटू A² + B², ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना फॉर्मूला बन गया, जिससे हम पीछे बता चुके हैं, बहुत अच्छे से हम बताए हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाली वीडियो में है ना। तो इसी चीज़ का हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे ना, आप लोग चाहो तो इसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पे है ना, रीजन दे करके। चलिए इसके बारे में लिखते हैं ना।
तो क्या हो जाएगा आपका a6 b6 हो जाएगा। तो a में कितना है, साइन है आपका, तो सीधा लिखो इसका साइन 6 थीटा और प्लस कितना कॉस 6 थीटा और इनटू कितना आ जाएगा साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा और माइनस कितना a4 b4, तो साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और फिर कितना साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। काफ़ी आसान हो गया ना। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इसका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा सर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ये तो 1 हो गया ना। चलिए अब थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये देखो तो ये 1 हो जाएगा, अलग अलग है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई जो करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और फिर -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब देखो क्या बच गया, ये हो जाएगा 1 - 3 और 2 5 ना, 5 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 6 में से 1 चला गया 5, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जगह 5 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ये अपना आ गया फर्स्ट टर्म। अच्छा अब देखो जरा सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास, T8 है ना। अब इसको जरा तोड़ो ना, T8 को तोड़ो जरा सेम तरीके से ना। तो आइए लिखते हैं T8 के बारे में, नाउ करके यहीं पे करो ना, नाउ यहाँ लिखो जरा T8 का मतलब क्या हो गया साइन 8 थीटा और प्लस कितना कॉस 8 थीटा। पीछे याद करो एक क्वेश्चन बताए थे साइन 8 थीटा माइनस कॉस 8 थीटा है ना, यहाँ पे प्लस है। तो फॉर्मूला लगा जरा पहले A8 और प्लस B8 क्या हो सकता है। तो क्या बोले कि यहाँ पर 6 और 4 के रूप में तोड़ना है, तो 6 को ज़्यादा प्रीफर, तो चूंकि क्वेश्चन में T6 दिए हुए है ना, तो यहाँ पे अगर हम A6 लिखें और प्लस B6 लिखें तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा A² प्लस B² से। क्यों, ये सुनो, हाँ सर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो A6 मिल जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा B6 मिल जाएगा। लेकिन याद करो अगर ये भैया इसके साथ आ गए तो क्या देगा A6B² देगा, प्लस ये इसके साथ आए तो क्या देगा यानी A2 और B6 देगा। तो यहाँ पे A² B² कॉमन करो तो A4 प्लस B4 एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो अपना, उसको माइनस कर देना, चूंकि एक्स्ट्रा आएगा तो माइनस कर दो, कट जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये A² B² इंटू A4 और प्लस कितना B4। ये हो गया फॉर्मूला किसका A⁸ प्लस B⁸ का। तो आइए लगा देते हैं ना, सीधा हमको करना क्या है, इसी में डालना है हमको ना। चलिए स्टार्ट। A6 का मतलब साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा और इंटू A² प्लस B² तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस A² B², तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में क्या है तो ब्रैकेट नीचे लिखो ना, ये आपका साइन 4 थीटा अब प्लस कितना कॉस 4 थीटा। कोई दिक्कत? चलिए अब लगा दो फॉर्मूला, सारा आइडेंटिटीज आपको पता है ना, अब क्या आप तो तोड़ के रख दिया है ना हम लोग। आइए लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है सर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, इंटू में तो खत्म, सीधा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर है। और ये देखो तो ए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए मल्टीप्लाई कर दो पूरे को है ना, तो ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कितना 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। यस नो, हाँ यस। अब देखो जरा ये दोनों सब है ना कर दो अपना, तो क्या बचेगा 1 - 3 × 4 ना 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
अब प्लस 2 साइन 4 थीटा इंटू कितना कॉस 4 थीटा। ये हो गया आपका टर्म 2। अब बस ऐड कर दो तीनों को, है ना, बस अब तीनों को ऐड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, आइए तुरंत, चलिए ऐड कीजिए तीनों को। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है, 3 इंटू T10 था ना, और माइनस 15 इंटू T8 और प्लस 10 इंटू T6। तो सबका वैल्यू आपको पता है, चलिए लिखा जाए। 3 इंटू T10 का वैल्यू कितना आया था, देखो जरा गौर से ऊपर से। T10 का वैल्यू ये आया था, नहीं ये आया था T10 का वैल्यू, देख लो जरा ना, ये आया था, देख लो एक बार ऊपर से, है ना, T10 था ना, ये रहा T10 है ना, ये रहा T10 हम लोग बात कर रहे थे ना। कितना है आपका सर, 1 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 5 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। लिखो जरा, 1 माइनस माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 पावर में था ना साइन 4 थीटा और कितना कॉस 4 थीटा। ये हो गया इसका। अब इसका लिखो माइनस 15 इंटू T8 क्या था, तो T8 यही आया ना आपका, ये आया आपका T8, तो लिख दो कितना है, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन 4 थीटा इंटू कितना कॉस 4 थीटा और फिर कितना आपका और कितना है प्लस 10 6 तक रहे हैं, प्लस 10 और T6 का कितना हो जाएगा आपको पता है, 1 माइनस कितना होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। ये T6 का वैल्यू हमको पता है, रटा रटाया बात है ना। अब सबको सीधा है ना कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके है ना काट उट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। तो लिखो है कितना आ जाएगा ये 3 माइनस 5 3 जब 15 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ना 5 3 जब 15 साइन 4 थीटा इंटू कितना कॉस 4 थीटा। फिर आइए ये हो जाएगा आपका, अब इसके साथ है ना करना है तो माइनस 15 और फिर माइनस माइनस प्लस 60 15 चौके 60 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस का थीटा और फिर माइनस 15 दूना 30 ना 30 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो है ना 10 वाला, तो ये जो है सो इसके साथ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस 10 और माइनस 10 3 जा 30 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब करो जो करना है। चलिए तो इसको क्रॉस कट करते हैं ना, कैसे कैसे कट जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो ये बेटा आपको दिख रहा है 30 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 30 और ये माइनस 30 है ना, क्या दोनों ऐड हो जाएगा क्या? आराम से दोनों ऐड हो जाएगा। तो माइनस 30 कितना माइनस 60 हो गया, और देखो तो प्लस 60, तो क्या ये दोनों ऐड होकर के इससे कट जाएगा? हाँ कट जाएगा आराम से, है ना। और देखो जरा क्या ये दोनों कट रहा है पूरा? हाँ कट रहा है, माइनस 30 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा प्लस 30 साइन 4 थीटा कॉस 4 कहानी खत्म, सबको फोड़ दो ना, है ना, क्या दिक्कत है। और देखो 10 और प्लस 6 कितना 16 और माइनस 15 कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ये होगा आपका RHS खत्म। चलिए तो हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरा अप्रोच से बना के देखते हैं कि कैसे बना पाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा अप्रोच इसका। क्वेश्चन क्या था बेटा आपका? क्वेश्चन था आपका, ये था क्वेश्चन आपका, है ना। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग इसको पहले लिखते हैं, 6 इंटू क्या आ जाएगा आपका साइन 10 थीटा और प्लस कितना कॉस 10 थीटा माइनस 15 इंटू कितना साइन 8 थीटा और प्लस कितना कॉस 8 थीटा अब प्लस 10 इंटू कितना साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। चलिए हम LHS सीधा लिख रहे हैं ना, सीधा LHS। अच्छा एक फॉर्मूला हम बताएं बेटा आपको, याद करो, है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ये अपना ध्यान रखना ना, ध्यान दें, है ना। चलिए क्या है फॉर्मूला बेटा आपका? फॉर्मूला ये है कि A10 प्लस B10 इज इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A8 प्लस B8 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, याद करो जाकर, है ना। A8 अब प्लस B8 का बताया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू
6 a6 अब प्लस b6 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। अब फिर एक और बताया है a6 प्लस b6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a4 अब प्लस b4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसी सब का अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। क्या आपका 6 इंटू कितना था, साइन 10 थीटा अब प्लस कॉस 10 थीटा, क्लियर। और माइनस 15 इंटू साइन 8 थीटा अब प्लस कॉस 8 थीटा और प्लस 10 इंटू साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा, है ना। चलिए तो लिखिए हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या बताया था अभी, है ना। a10 प्लस b10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये a साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये, है ना, करली ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो अपना। ये क्या आ जाएगा, यहाँ 8 था ना, साइन 8 थीटा और प्लस कितना कॉस 8 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए टू द पावर 8 प्लस बी टू द पावर 8 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, किसके बदले ए टू द पावर 10 प्लस बी टू द पावर 10 के बदले में, बस उसी में तोड़ दिया, है ना। अब माइनस 15 इंटू कितना है ये साइन 8 थीटा अब प्लस कॉस 8 थीटा अब प्लस 10 इंटू कितना था साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा। एक बात ध्यान रखना, एक बार में एक ही को तोड़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको एक ही बार तोड़ देना, गलत हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। तोड़ो और उसको मिला के फिर हमको, है ना, मतलब आगे ब्रेक करना है। चलिए अब आगे जरा इसको, है ना, खत्म करो। ये तो 1 हो जाएगा आपका, तो ये 6 सीधा मल्टीप्लाई इस सारे टर्म से हो जाएगा। तो क्या जाएगा 6 साइन 8 थीटा अब प्लस 6 कॉस 8 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर ये माइनस 15 को, है ना, चूंकि 8 यहाँ आ चुका है तो 8 वाले को तोड़ दो सेकंड वाले टर्म में। तो माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका साइन 8 थीटा और माइनस 15 कॉस 8 थीटा और प्लस 10 जितना लिखा है कितना है साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। इसको अगली बार तोड़ेंगे ना, अभी इसको नहीं तोड़ना है। चलिए अब लिखते हैं हम आगे। तो देखो, तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो कितना देगा, साइन 8 6 के साथ साइन 8 15 के साथ, तो 15 और 6 कितना माइनस 9 देगा। तो लिखो जरा माइनस 9 साइन 6 थीटा 8 थीटा ना, और माइनस फिर वही तरीका इसका और इसका हो जाएगा। तो माइनस 9 कॉस 8 थीटा, ये तो बच गया, तो लिख दो अपना माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 10 इंटू कितना है साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जैसे माइनस 9 कॉमन कर लो तो क्या बच जाएगा आपका साइन 8 थीटा और प्लस कॉस 8 थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 10 इंटू कितना साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। अब यहाँ लगाओ फॉर्मूला कौन सा, ए टू द पावर 8 प्लस बी टू द पावर 8। क्या बताए थे, याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तोड़ दो, क्या आ जाएगा माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कितना साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 6 प्लस बी टू द पावर 6 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हो गया टूट गया ना। और ऊपर लिख दो अपना माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 10 इंटू साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। चलिए नेक्स्ट टर्म लेके चलते हैं हम लोग ना, नेक्स्ट ब्रेक करते हैं। तो ये तो बेटा 1 हो जाएगा, कहानी खत्म इसका, है ना, ये 1 खत्म। तो माइनस 9 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा माइनस 9 साइन 6 थीटा और माइनस 9 कॉस 6 थीटा। और जब ये माइनस 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कितना प्लस 9 साइन 6 थीटा स्क्वायर थीटा ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ऑलरेडी वी हैव गिवन दिस वन। तो लिखो जरा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब एक काम करो, इसको थोड़ा तोड़ के लिखो ना। क्यों सर,
तो यहाँ देखो 6 आ चुका है, तो अब उसकी बारी आ चुकी है, इसको तोड़ा जाए ना। बोले थे कि एक एक करके तोड़ना है ना, 1 बाय 1, पहले बड़ा पावर तोड़ो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। ये क्या आ जाएगा 10 साइन 6 थीटा प्लस 10 कॉस 6 थीटा, है ना। अब देखो जरा कुछ कैलकुलेशन करो, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका साइन 6 थीटा बच जाएगा, और फिर ये दोनों क्या आ जाएगा प्लस कॉस 6 थीटा आ जाएगा। और देखो जरा ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो कितना 9 में 6 हो गया 3 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं कितना 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये खत्म किसको से दिख रहा है? हाँ सर 1 RHS, कितना आसानी से आ गया नहीं, और चिंदी ढंग से आ गया एकदम जैसी तैसी, है ना। ठीक हो कि तो जैसी तैसी। तो आई होप मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में ना। और ऊपर वाला भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदारी मेथड था, ऐसा नहीं कि ये मेथड मज़ेदार है ना, काफ़ी मज़ेदार ये है, हम इसी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और चूँकि ये फार्मूला से हम सेटिस्फाइड अभी तक नहीं है, मैं खुलेआम बताता हूँ, ठीक है। ये बन तो गया लेकिन मैं इसे खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ बेटा, है ना। लेकिन ये जो है सो ये आइडेंटिटीज़ बस मतलब इसी आइडेंटिटीज़ के लिए ये अप्लीकेबल बस, है ना, ये ध्यान रखना है। इसको बोलना चाहिए। तो ये है ना खत्म हो गया आपका, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के बारे में, है ना। कंडीशनल आइडेंटिटीज़ काफ़ी फेमस आइडेंटिटीज़ है। और उसके बाद बात करेंगे इलिमिनेशन आइडेंटिटी, जो कंडीशन वहाँ भी होगा। 10th में क्या है कि इलिमिनेशन में ही कंडीशन डाल दिया गया है, अगला में है ना कंडीशनल ही आएगा, यहाँ दे देगा इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो प्रूव करना है। तो इसी टाइप से वहाँ भी आएगा क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लेकर के हम आने वाले हैं RD शर्मा कृष्णा की कोई बुक से, और उसके बाद हम लोग है ना बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लगे रहिए आप लोग मुन्ना भाई के साथ, संटू गुरु के साथ। थैंक यू।